गणेश प्रसाद जी महाराज नहीं होते तो ना गुरुकुल होते, ना पंडित होते, ना शास्त्री होते, हम कहाँ बैठे होते हैं। कोई महाराज जी थोड़ी बोल रहे होंगे इतने रात में 8 बजे कि आओ प्रवचन दे रहा हूं, नहीं महाराज। पंडितों का भी यथायोग्य सम्मान करना चाहिए। आप भी बहुत अच्छे से सम्मान करते हैं पंडितों का, 7-8 दिन से देख रहा हूँ, बड़े प्रेम से ले जाते हैं जी, चलो जी हमारा घर धन्य करो जी, भोजन कराते हैं। क्यों कराते हैं? खुद नहीं करते हैं, पंडित जी को कराते हैं। कितनी निर्मल भावना, अहोभाव, महानुभाव। इसलिए कराते हैं कि पंडित जी आए हैं साहब, 4 घंटे से इतना हमारा विधान करवा रहे हैं, देवशास्त्र गुरु की पूजन आदि धर्म ध्यान में लगाए हैं, शाम को में शास्त्र सभा भी सुनाएंगे, इसलिए करते हैं। महानुभाव, आज उसी का दिवस है। औषध शास्त्र अभय आहारा, 3 चीजों की, अगर 4 चीजों की जब बात आती है तो ऐसा कोई अगर संस्था देखने लायक है तो महानुभाव आज उस संस्था का भी स्मरण करना पड़ेगा। एक फिरोजाबाद का हम सभी जैसा सामान्य सा व्यक्तित्व पढ़ाई करने का इच्छुक दिल्ली पहुंचा। दिल्ली में पढ़ करके और मानो बुद्धि तीक्ष्ण थी, सीए का कोर्स पास कर लिया एक ही क्षण में, और बैरागी भी था बहुत। महानुभाव, गृहस्थों की कहानी बता रहा हूं, मुनियों की तो हम 50 प्रवचन दे सकते हैं, लेकिन गृहस्थ कैसे बने। अहो महानुभाव, अहो, सीए बन गया। अब क्या हुआ, सीए बन गया तो भैया बढ़िया से नौकरी करो। नौकरी करता है यार आदमी, सीए बनेगा नौकरी करेगा, सबसे पहले तो नौकरी करता है, अच्छा पैकेज होगा तो करेंगे। वो भी आज जा रहा है अपने वहां ऑफिस, 2-3 मित्रों के साथ। रास्ते में एक चिड़िया, कुछ वो बर्ड्स होते ना, वो सुंदर सुंदर से रंग बिरंगे पक्षी, रास्ते में घायल पड़ा है। उसको उठा करके चांदनी चौक का जो मंदिर है, वहां पशु पक्षी अस्पताल है, आप कभी गए हो दिल्ली तो, वहां पर ले जाता है। और अब ले जाने में समय तो लग ही जाएगा, जिसको 10 बजे पहुंचना है वो 11:15 पे पहुंचता है। महानुभाव, आज लेट पहुंच गया है। वहां का उनका टीएल, वो बड़ा व्यक्ति जो कह रहा है, क्यों साहब लेट क्यों हो गए, टाइम पता नहीं था। बोले भगवान टाइम तो पता था, लेकिन एक छोटा सा चिड़िया का बच्चा घायल था, उसको बस हॉस्पिटल दे के आया। बोले ये नहीं चलेगा, यहाँ पे जॉब को जॉब के हिसाब से ही चलेगी। महानुभाव, कह दिया वो व्यक्ति भी व्यक्तित्व था और है आज। कह दिया उसने घर आके पापा से, पिताजी, बाबूजी, जॉब नहीं करूंगा। बोले क्या बात है, क्यों नहीं करोगे जॉब? अभी अभी तो जॉब लगी है, इतनी मेहनत से पढ़ाई की है, क्यों नहीं करोगे जॉब? बोले पापा जी आप मेरी बात तो सुन लो, फिर मुझे डांटना। जैसे ही पापा जी विराजे, दोनों सामने बैठे हैं। बोले पक्षी मर रहा था, शांति सागर जी को पढ़ लिया उस व्यक्तित्व ने। अब शांति सागर जी के गुण नहीं आएंगे, चारण चक्रवर्ती शांति सागर जी की बात कर रहा हूं। महानुभाव, एक जीवनी उनके अंदर ऐसी प्रविष्ट हो गई। बोले आपने ही तो बताया है मुझे कि चरित्र पढ़ना है तो शांति सागर जी का पढ़ो, उसमें ही तो लिखा है कैसे पक्षियों को खिलाते थे अपनी खेत की पूरी फसल। पक्षी खाने आते थे, उल्टे बैठ जाते थे पीठ के बल कि खाने दो, अगर मैं मुड़ूंगा तो भाग जाएंगे पक्षी। महानुभाव, जैसे ही ये उदाहरण दिया उनको, और वो तो गला भराया उन व्यक्तित्व का। बोले समझ गया बेटे, अब तेरी जो मर्जी सो कर। तो बोले आगे क्या सोचा है, क्या विचार है? बोले बस दीक्षा लूंगा जी। बोले अरे पढ़ाई कर ली, दीक्षा और कुछ कर ले, माइंड तेरा चलता ही है, सीए है, कुछ और कर ले, खुद का बिजनेस डाल ले। लेकिन प्रमुख सागर जी, सूरत सागर जी आदि महाराज उनको मिल चुके थे। प्रणम्य सागर जी महाराज जी तत्वार्थ सूत्र का सरल अर्थ में उन्होंने एक पुस्तक निकाली है। सभी महाराजों के सम्मुख विराजे कि भगवान बताओ इसमें क्या ठीक कर सकते हैं, और शब्दावली, क्योंकि सभी प्राणी मात्र के लिए
पढ़ने में आ जाए, क्योंकि शब्दों के अर्थ की अगर कोई पुस्तक पढ़नी है तो आपको एक पुस्तक मंगा सकते हैं, तत्वार्थ सूत्र की। महानुभाव, बड़ी सरल शब्द, उनने ही सरल शब्द आचार्यों के सानिध्य पा करके और उसको सरल अर्थ किया है। उन्हीं सीए गौरव जैन की बात कर रहा हूं। महानुभाव, अब माइंड तो चलता ही है, सीए ऐसे थोड़ी बन जाती महानुभाव, हम लोगों में से भी बहुत सीए होंगे। माइंड चलता था तो एक सुनपुरा एक जगह है ग्रेटर नोएडा में, एक मूर्ति थी, मूर्ति के आगे गांव है गुज्जरों का। महानुभाव, सब पढ़ तो रखा ही था कि कैसे आगे बढ़ाए, अहिंसा को कैसे हम प्रचार प्रसार करें, क्योंकि जो विलुप्त हो जा रहा है शांति। ज्ञान सागर जी महाराज, सराव को उद्धारक महाराज, ओहो ऐसे महाराज का नाम लेने का दिवस है महानुभाव आज। अजैनों को, अजैन कोई नहीं है महानुभाव, सब जैन थे, क्षत्रिय थे पहले, फिर बाद में सब कन्वर्ट हो गए। सराक एक जगह है, उस वहां पर हर पर्यूषण पर्व में शिविर लगता है कि वो जो जैनी है सब वो भूलते जब फालते जा रहे, अंडे मांस आदि खाने लग गए, सब जैन थे, कन्वर्ट हो गए। आज तो वहां शिविर लगाते हैं उनके आशीर्वाद से, और ऐसे ही वहां पे उन्होंने गुरुकुल की स्थापना कर दी। और सौभाग्य से मुझे उस गुरुकुल का एक पहला व्यक्ति पढ़ाने का अवसर मिला। मैं यहाँ बैठा हूँ, अभिषेक जयपाल शास्त्री, छोटा सा नाम। और उस गुरुकुल को, जिसमें गुरुकुल में जैनेतर लोग पढ़ते हैं महानुभाव। अजैन व्यक्ति की महिमा बताऊं मैं आपको, जैन तो पढ़ते हैं, आज जैन कहाँ पढ़ते हैं, बड़े लोगों के घर के मंत्रियों के बेटे, अध्यक्षों के बेटे, कोषाध्यक्षों के बेटे नहीं आते महानुभाव गुरुकुल में, तो जैनों को, अजैनों को ही बुलाना पड़ेगा महानुभाव। सच्चाई है, नहीं आते, भेजते ही नहीं है। महाराज तो ये कहते हैं, अगर बड़े लोग मंदिर में अपने छोटे अपने बेटों को भेजने लगे तो गरीब तो वैसे ही आने लगेगा जी, बड़े आदमी का बेटा आया है जी, चलो हम भी चलते हैं। आप देखिए क्या कॉन्सेप्ट कह रहा हूं मैं, किसी का कोई कमेंट नहीं कर रहा हूं, मंच में बैठा हूं, एक सामूहिक प्रवचन है महानुभाव। अगर बड़े व्यक्ति का बेटा आए मंदिर तो छोटे तो वैसे भरी पड़ी रहेगी महानुभाव। ये खाली क्यों पड़ा है यहाँ इतना, बच्चे 2-4 आते हैं, गुरुकुल चलता ही नहीं, किसी विद्वान को बुलाई नहीं आपने 12 महीने के लिए हमारे मंदिर में आएगा, क्रियाएं संपन्न कराएगा, रोज क्लास लेगा, समय ही नहीं है महानुभाव। क्यों बुलाए, समय हो तभी तो बुलाए महानुभाव। जैनेतर की 62 सेक्टर का उदाहरण सभी को पता है। वसुनंदी आचार्य जब मंदिर बनाने का शिलान्यास हुआ, सभी को पता है जी, कोई अनजान नहीं है। वसुनंदी इतने सुंदर महाराज, इतने सरल महाराज, मना कर दिया, हमारी माँ बहनें रहती है, तो माँ बहनें रहती है तो महाराज महाराज नहीं है, माँ बहनें हैं, महाराज महाराज है। उनकी नग्नत्व पे सवाल उठाती हूँ जिनको ज्ञान नहीं है महानुभाव। सुनपुरा उस जगह में जिस गुज्जरों का इलाका, वही गुज्जरों में से जो हमारे यहाँ पढ़ते थे, विरासते थे कि भैया पढ़ाओ मुझे कुछ, क्या होती है अहिंसा, बहुत सुना है। 50 सेक्टर में एक मंदिर है, सेक्टर 50 नोएडा, वहां पर ब्रह्म सागर जी पधारे थे, पूरे बच्चों को लेकर भर भर के आशीर्वाद दिया जी उन महाराज ने, कोई भेदभाव नहीं किया, जैन है जैन है नहीं महानुभाव। उन गौरव जैन की बात बताना चाह रहा हूं महानुभाव। उनका अगर कॉन्सेप्ट, उनका एक जो सोच ऐसा निर्मल नहीं होता तो वो गुरुकुल नहीं खुलता, वो हथकरघा नहीं खुलता, वो बर्ड हॉस्पिटल नहीं खुलता। इतना विशाल बर्ड हॉस्पिटल एक जगह नहीं 4 जगह महानुभाव। श्रीलंका अहिंसा केंद्र कोठुगोड़ा, जहां पर क्षुल्लक श्री प्रगुण सागर जी, प्रमुख सागर जी के शिष्य अभी चातुर्मास कर रहे हैं, बहुत अच्छी चर्या पाल रहे हैं महानुभाव। आपको बता दूं, श्रीलंका और सुनपुरा, जहां पर इतना बड़ा मिथिलापुरी क्षेत्र उभर के आ गया सामने। अरिहंतगिरी की प्रतिमा, इतनी चमत्कारी प्रतिमा शांतिनाथ भगवान की महानुभाव, कभी दर्शन करना आप जाओ तो। तीर्थंकर लेनी, ऐसा अतिशयकारी क्षेत्र जो एक बार शांति धारा भक्तांबर कर ले, उसकी कोई भावना रह जाए, ऐसी कोई बात अगर हो जाए तो महानुभाव आप कह देना, ऐसी चमत्कारी प्रतिमा। उसको, उसके प्रतिमा के सामने आप बैठ जाओ, हिलोगे नहीं महानुभाव, 2 मिनट तक आप ऐसे एक टक होकर के देखते रहोगे। नदी के अंदर बहती हुई गोमई नदी में महानुभाव, ऐसे लोग वहां पे बकरा काटते थे, किट्टी पार्टी आदि क्या क्या वो होते ना, वो कपिल्स वो जाते थे, गंदगी फैलाते थे भगवान के ऊपर। वो जगह
एक मुस्लिम खरीद रहा था, ये फ्लाइट से डायरेक्ट पहुंचे, वो गौरव एजेंसी है, वो जगह किसी को नहीं लेने दूंगा, अगर डबल रेट में भी मिलेगी तो लूंगा। महानुभव छोटा सा इंसान इतनी महान सोच लेकर के जमीन खरीद ली, आज वो तीर्थंकर लेणी क्षेत्र के नाम से उभर के आया है। महानुभव 52 गज मांगी तुम की जाओ तो उस क्षेत्र के दर्शन जरूर करना। ऐसा अतिशयकारी क्षेत्र, 56 भगवान नदी के अंदर बहती नदी में निकले महानुभव, अद्भुत है। वही गुरुकुल के बच्चे बैठे हैं नीचे, बोले आदेश दो गुरुजी क्या करना है। बोले सोनपुरा में हनुमान सागर जी, सुख सागर जी के साथ में विराजते हैं पाठशाला प्रणेता महाराज, उनके आशीर्वाद से वो संस्था वो गुरुकुल चालू है। तो महाराज जी को आना था, बोले वहां गुज्जरों का इलाका है, वहां से लेके बताओ कुछ बखड़ा खड़ा हो जाएगा। बोले वो बड़े बड़े लड़के थे सब, और बोले कि अरे गुरुजी आप चिंता क्यों करते हो, मैं हूं ना। ऐसी टोली बना ली, महाराज जी बीच में चल रहे हैं, वो 20-50 गुरुकुल के बच्चे ऐसे चल रहे हैं और ऐसी जय जयकार के नारे लगा रहे हैं। वो महाराज जी का सानंद वहां पर प्रवेश हुआ और वहीं पर उनका कई दिन प्रवास रहा। महानुभव ऐसे वो हनुमान सागर जी महाराज उस सोनपुरा जैसे गुज्जरों के इलाके में आकर के, और ऐसी जगह पर जहां पर लोग नंग को देखकर, नग्न व्यक्ति को देखकर, नग्न साधु को देखकर के चिढ़ जाता था, वो व्यक्ति उनके घर परिवार के लोग काम करते हैं, कम से कम 60-70 स्टाफ आज काम करता है उस संस्थान अवैधान में। महानुभव अब जाइएगा कभी ऐसी संस्था, एक वो व्यक्ति दीक्षा लेने पहुंच गया था, तब उनके पिताजी ने हाथ जोड़ लिए कि जब तुम्हारी इतनी बड़ी सोच है तो मुनि बन करके तो उपकार होगा सो होगा आत्मा का। हमें तो ऐसा लगता है कि तुम गृहस्थ में रह करके भी बहुत बड़ा काम कर सकते हो। और महानुभव उनके पिताजी की बात सत्य हो गई। आज भी संयम से व्यक्ति जीता है। उन व्यक्तित्व को आप देखोगे तो आप कहोगे नहीं कि भैया ये 4 NGO का डायरेक्टर है। कोई इतना साधारण व्यक्ति विदाउट चप्पल आदि कुछ नहीं पहनना, 5 प्रतिमाएं ले ली महाराज के चरणों में जाकर कि भगवान बताओ क्या करूं। अद्भुत महानुभव। और ऐसी 4 जगह तीर्थंकर लेनी में जो जितना काम अभी हम आपको बताते हैं, आचार्य विद्यासागर जी के शिष्य हनुमान दुर्लभ सागर और संतान सागर, 2.5 महीने प्रवेश रहा उनका वहां प्रवास तीर्थंकर लेनी में, जंगल को मंगल कर डाला। वर्धमान सागर जी के 2 युवक शिष्य अर्पित सागर जी और एक और 2 साधु पधारे जब मैं वही था, विज्ञानवती माता जी का संग। इतने साधु भर भर के आ रहे हैं उस क्षेत्र पर। अगर महानुभव वो व्यक्तित्व ऐसा सोच कॉन्सेप्ट अगर नहीं करता तो कहां से वो तीर्थंकर लेनी, कहां से वो श्रीलंका का अहिंसा के, कहां से वो सोनपुरा का मिथिलापुर, कहां से वो उड़ीसा आगरा का वो चंद्रगिरी महानुभव आज हमारे बीच में नहीं होता। कहने का महानुभव बहुत भाव है, समय का हमेशा अभाव रहता है, क्या करें। लेकिन जब भी टाइम देखता हूं तो फिक्स हो जाता है। हम तो महानुभव से आपको यही कहेंगे, ऐसी संस्था के आज त्याग का दिवस है, चंचला लक्ष्मी का उपयोग करने का दिवस है। 4 संघ को दीजिए, श्रावक मुनि आरिका श्रावक श्राविका। आज के दिन दान तो देना सब दिन अच्छा है, लेकिन आज के दिन वट वृक्ष के समान फलता है आज का दान। महानुभव कोई किसी से कोई मांग नहीं कि कितना देना है, सबका दान देने की भावना कैसे होनी चाहिए। अंतिम एक दृष्टांत लेके बात को पूर्ण करता हूं। एक बाबा जी एक झोपड़ी पर पहुंचे, भिक्षाम देही बोल रहे हैं, अंदर से एक छोटी सी बच्ची निकल के आती है महानुभव और बोलती है, एक टक साधु को देखती रहती है कि बाबा जी क्या देऊं, कुछ है ही नहीं। बोले कुछ नहीं है। बोले बाबा जी कुछ है नहीं, अभी माँ कहीं बाहर गई है, आ जाएगी तो हम जरूर दे देते, अभी कुछ बना नहीं है, आप क्षमा करिए, हाथ जोड़ लिए। बाबा जी ने क्या कहा, वो बाबा जी थे, कह दिया धूल रखी है बेटा, उठा के दे दे, झोली में ले ली वो धूल। अरे हमें कुछ नहीं चाहिए तो सिर्फ हमें संस्कार चाहिए कि कोई घर में आए तो दान देना चाहिए, इतनी सी भावना ले ले बस, और काम भविष्य तेरा निर्धारित हो जाएगा। आज सिर्फ देने भाव देने का है, ये नहीं कि साहब कितने लाख दो, 2 लाख, 1 रुपए भी दो, लेकिन दो आज वट वृक्ष के समान फल के आएगा वही महानुभव।
लेकिन सबका अलग। घर में 4 सदस्य हैं तो 4 सदस्यों का अलग। अगर किसी की शादी होगी, ध्यान रखना 20-25 साल बाद जुड़ा है कोई अपना जीवन साथी, सब जुदे जुदे हैं, अलग अलग है। सबका दान और काम 2 चीजें सेपरेट सेपरेट होती है महानुभाव। एक खुद का निज हाथ दीजिए साथ लीजिए, खाया खोया बह गए, ऐसे ही नहीं लिखा आचार्य भगवंतों ने। अब कहो हम तो अर्धांगिनी है जी, घर परिवार एक ही है। छोटा सा बच्चा है उसको भी पॉकेट मनी मिलता है जी, टॉफी के लिए सप्ताह में 7 रुपए तो मिलते ही होंगे हम सभी महानुभाव के घरों में। उससे कहे तो उसको संस्कार दिलाओ आज के दिन कि बेटा आज त्याग धर्म करने, बस 1 रुपए डालो इस कलश में, आज तुम्हारा दान हो गया महानुभाव। आज 10 रुपए डालो महानुभाव। कोई किसी को यहां मांगने का दिन नहीं है आज सिर्फ त्याग करने का दिन है महानुभाव। इतना सुंदर मंदिर, इतना बढ़िया संत भवन बना है, ऐसी जगह दान दो महानुभाव। आपको बता दूं संत भवन शीघ्र अतिशीघ्र बने जिसमें बसत का दान हो जाएगा और महाराज आएंगे तो औषध शास्त्र अभय आहार, चारों तरह के आहार दान और वो सब दान हो जाएंगे। आज त्याग करने का दिन है महानुभाव। आप बड़े समझदार हैं, आपको क्या ही समझाएं, लेकिन आज के दिन कुछ ना कुछ दान लिखा जाओ, भले ही कल दे देना। मांगने का दिन नहीं है, त्याग करने। सबसे प्रिय क्या है? 9 तरह की प्राण होती है महानुभाव आगम में, लेकिन एक और प्राण है आज पंचम काल का। पता है क्या है? एक रोकड़ा। प्राण जाए पर रोकड़ा न जाए महानुभाव। आपको बता दूं इस प्राण को आज दान करने, अगर आत्मा का प्राण त्याग कर दोगे तो मर ही जाएंगे अब, लेकिन जिससे ज्यादा हमारी राग तारतम्यता जुड़ी है उसको छोड़ने का आज दिन है। कुछ भी लिखाओ, किसी भी संतता, चाहे मथुरा 84 गुरुकुल जहां से हम आपके बीच में विराजे हैं, जिन गुरुओं से जहां से गुरुकुल चलता वहां कुछ ना कुछ दो। चाहे अभयदानम जिसमें हम सेवाएं दे रहे हैं उस गुरुकुल को, चाहे अपना गंगानगर का मंदिर, कहीं भी दो जहां मन पड़े महानुभाव। ऐसे जीर्णोद्धार पुराना 2200 साल पुराना मंदिर तीर्थंकर लेनी, वहां 1 रुपए भी अगर आपका लग गया महानुभाव तो आप सोचना कि आपने कहां दान दिया है। ओह महानुभाव, आपकी भावना, कोई किसी से मांग नहीं रहा है। आज मांगने का दिन नहीं है, आज अपनी प्रिय वस्तु को दान करने का दिवस है महानुभाव। में मुख्य कॉन्सेप्ट है और समय का अभाव है, कहने का अभाव है। 2 दिन बचे हैं, हम आपके बीच में जुड़ेंगे और इसी मंगल भावना के साथ ही आज अपनी अपनी प्रिय वस्तु का, प्रिय वस्तु मतलब रोकड़ा जो प्रिय सबसे प्रिय है, प्राण है, उसका दान भले ही सेपरेट सेपरेट अपने बेटे के नाम से 2 रुपए लिखो जी, मेरे बेटे के नाम से, मेरी पोती के नाम से 4 रुपए, कोई दिक्कत नहीं, कोई लाख रुपए नहीं, कोई 10 लाख, 1 रुपए तो दे ही सकते महानुभाव। आज संस्कार उस बिटिया जैसा कि मिट्टी अपनी धूल उठा के देते, आज संस्कार डालने का दिवस। अहो इसी मंगल भावना के साथ कि अपनी अपनी प्रिय वस्तु का आज दान करें, चारों प्रकार के दानों से जुड़े, इसी मंगल कामना के साथ बोलिए वर्तमान शासनायक श्री महावीर भगवान की जय।